नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं न्याय के देवता शनि देव की कृपा से लोग ठीक होंगे। तो साथियों सावधान, मैं नागा साधु आप सभी को ये वचन देता हूं, आज रात 11 बजे के बाद आपके जीवन में ये 3 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं। आपका सब कुछ छीन जाएगा। अब शनिदेव ने आपके जीवन में विनाश की दृष्टि डालने वाला है। जी हाँ, सच्चाई सुनकर धरती आसमान एक हो जाएगा। तुम्हारे शरीर से पसीना की जगह खून बहने लगेगा, क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी होने वाली है। दोस्तों, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें हर पल रुलाया है। यूं तो तुम हिम्मत वाले हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हारे साथ कई बार खिलवाड़ किया। तुम्हारे पास कई मौके आए जीवन में कुछ बड़ा करने के, लेकिन कभी परिवार के कारण, कभी हालात के कारण, कभी खुद की लापरवाही, तो कभी खराब किस्मत, और हर मौका तुम्हारे हाथ से निकला। तुम्हारे अपने तुम्हारी बुरी हालत देख तुम्हें छोड़ गए। यहां तक तुम्हारे पास जो तिनके बचे थे, जो छोटा मोटा कुछ बचा, वो तक तुम्हारे अपने छीन कर ले गए तुमसे लेकी। दोस्तों, अब ब्रह्मांड के सारे नवग्रह तुम्हारे तरक्की के रास्ते खोल चुके हैं। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब देवी देवता, तुम्हारे पूर्वज भी अब तुम्हारे पक्ष में हैं, और तुम्हें वो मिलेगा जिसकी कल्पना तुमने कभी सपने में भी नहीं की थी। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी के दुख देखकर मेरे भी आंसू निकल पड़े हैं। एक दुख जाता है तो दूसरा दुख आ जाता है। एक परेशानी से बाहर निकलते हो तो उससे भी बड़ी परेशानी अगले ही कदम पर तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। तुम भी कहते हो कि हे भगवान, आखिर ऐसी कैसी जिंदगी दी है, आखिर ऐसा कैसा पाप मैंने किया है, आखिर किस पाप की सजा तुम मुझे दे रहे हो। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ। आज ये जीवन की सारी परेशानियां तुम भूल जाओ और केवल मेरे साथ 20 मिनट बने रहो। इस वीडियो के देखने के बाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां, तमाम दुख दर्द सब खत्म होंगे। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि अब जो राहु है और जो शनि है, वो तुम्हारी कुंडली में उन्नति के स्थान पर बैठे हुए हैं। यानी कि अब तुम्हें वो चीज मिलने वाली है जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। अब तुमने जितने भी आंसू बहाए हैं, जितना भी दुख सहा है, फिर चाहे धन दौलत को लेकर हो, रिश्ते ना हो लेकर हो, घर परिवार की परेशानियों को लेकर हो, हर आंसू का बदला होगा। और तुम्हें इतनी खुशियां मिलेंगी कि तुम भी कहोगी कि हे भगवान, तुम्हारे घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। व्यापार हो या नौकरी, हर जगह अब आपका ही सिक्का चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, राहु और शनि जब इंसान के जीवन पर मेहरबान हो जाते हैं तो इंसान को हर तरफ से, हर क्षेत्र से खुशियां मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर राहु शनि ही बुरी स्थिति में हो तो दोस्तों, किया कराया सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसा पहले आपके साथ हो रहा था। पहले आप मेहनत भी कर रहे थे, पसीना भी बहा रहे थे, लेकिन हर बार केवल और केवल आपको निराशा ही हाथ लगती। कई बार तो आपने अपने जीवन को ही खत्म करना चाहा। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों की तरक्की देख देख कर खुद के जीवन को छोटा आता था। भगवान से आप शिकायतें करते थे कि हे भगवान, मेरा समय कब आएगा। अच्छा तो लो, अब आपका समय आ चुका है। बस एक बात की ध्यान रख लेना कि अब पहले जो गलतियां करी वो मत करना, क्योंकि पहले ही आपने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिससे तुम्हारा राहु और तुम्हारा शनि हर बार तुम्हें जीवन में खुशियां देता, लेकिन तुम्हारी ही गलतियों से हर बार तुम्हारा राहु शनि खराब हो जाता। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। सारी जानकारी दूंगा कि क्या होंगे, क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आपने अभी तक अपने जीवन में जितने कष्ट सहे हैं, अब उन्हें भूल जाइए और आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक जरूर करिएगा, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप रोजाना सुबह उठते हैं और जीवन की रामायण की शुरुआत अब कर देते हैं। सुबह उठना, नहाना धोना, अपना काम करना, धन जुटाना, कर्ज जिससे ले रखा है उसको जवाब देना, मेहनत करना, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा जुटाना, परिवार के खर्चों के लिए पैसा जुटाना, इधर उधर नए काम के लिए भटकना। रोज एक नई उम्मीद के साथ आप उठते हैं, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते वापस तुम वहीं होते हो जहां तुम रोजाना शाम को होते हो। रोजाना नई एक निराशा होती है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाने वाला हूं जिससे तुम्हारा हर नया दिन एक नई शुरुआत होगा। तुम्हारा हर नया दिन तुम्हें उन्नति के, तरक्की के और नजदीक लेके जाएगा। तुम्हारा हर दिन तुम्हारे जीवन में एक नया खुशियां लेकर आएगा। तो आखिर कैसे? क्योंकि राहु और शनि जब देता है तो अलग अलग जगह से अलग अलग खुशियां देता है। और दोस्तों, अब जो आपके जीवन में होने वाला है वो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको मैं बता दूं, आपको अपने घर में नियम बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे कि पूजा घर की सफाई हर शनिवार के दिन जरूर करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई करनी है। पूजा घर की सफाई के बाद गंगा जल के छींटे लगाने हैं। मंदिर में दीपक को रोज साफ करके ही जोत जलाना है। भूलकर भी एकादशी और गुरुवार के दिन सफाई नहीं करनी है। और जब भी मंदिर में सफाई करो तो तस्वीर भूलकर भी जमीन पर नहीं रखना है,
किसी साफ जगह पर या किसी साफ कपड़े पर ही रखना है। पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, दिन के समय पर्दा जरूर लगाएं, रात्रि में लगा दीजिए। और पूजा घर में हर रोज एक कपूर अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर में जो वास्तु दोष है, पितृदोष, नकारात्मकता, वो दूर हो जाएगी। तो ये नियम आपको रोजाना अपनाना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप मेहनत तो खूब कर रहे हो, पिछले कई सालों से आप दिन रात एक कर रहे हो दोस्तों, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ खाली के खाली हैं। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? ऐसा हो रहा है केवल आपकी ही कुछ गलतियों के कारण। आपकी गलतियां क्या हैं, जरा मैं आपको बता देता हूं। आपकी सबसे बड़ी एक गलती है दोस्तों, आपका भोलापन। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वो है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं है। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हैं दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों, आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहाँ भाई भाई का नहीं होता है, बेटा अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हैं और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और ये धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। ये दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों। बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से कुछ मात्र महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और ये धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है कि आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है। या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 रुपए के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए दोस्तों। अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नर्म हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी न किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों। यहाँ तक कि आपको ये बता दूं कि हर किसी के ऊपर भरोसा भी मत करते रहिएगा। ना जाने कौन कब कहां आपके साथ धोखा कर दे। दोस्तों धोखे बहुत इंसान को मिलते हैं, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं। पैसों के लिए तड़प रहे हैं, जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं। कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं। कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं दोस्तों। आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान,
दोस्तों दया करके आपको एक चीज़ दे देता है तो फिर वो चीज़ दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज़ पर मन चला जाता है, दूसरी चीज़ मिल जाती है तो तीसरी चीज़ पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो। आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान में जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे। लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी, इसलिए चिंता ना करें। अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा। दोस्तों कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं हैं, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों कहना ये चाहता हूँ कि आपको सुकून चाहिए। आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया जाए, चाहे जितने भी आप साल जिएं। 20 साल की आपकी ज़िंदगी है, 50 साल की ज़िंदगी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है। लेकिन सुकून से जिएं, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं। किसी ना किसी चीज़ के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं दोस्तों। सच बोल रहा हूँ ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं, दोस्तों हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं। और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वो सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कभी मेरे साथ वो ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हाँ दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई हैं दोस्तों। जी हाँ, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है, इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वो मानसिक रूप से पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है। दोस्तों देखिए, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। हम चाहे कितना ही संभल कर रहें दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वो अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर गारस के दिन दोस्तों, साल में जितने भी गारस हैं दोस्तों, आपको हर गारस पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है दोस्तों। चारा खिलाना और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती हैं, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे तो और ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज़्यादा दुआएं निकलेंगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको ज़रूरत हो। तो ये उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म हैं वो अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी हैं वो दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वो मिटने लगेंगी दोस्तों, छोटी मोटी चोट में बदल जाएंगी दोस्तों। दुर्घटनाएं तो निश्चित हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान ने लिख रखा है तो वो तो निश्चित है। लेकिन बड़ा होगा या छोटा होगा वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप कर्म कैसे करते हो। कोई अगर गलत कर्म करेगा तो फिर वो दुर्घटनाएं बड़ा विकराल रूप ले सकती है। अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो केवल मात्र वो एक खरोंच के रूप में ही दोस्तों वो दुर्घटना टल सकती है। तो आपके कर्मों के ऊपर है। अब अगली चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कई सवाल आते हैं कि गुरुजी गरीबी में जी रहा हूँ, पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ, पैसा
पैसा ही नहीं है, क्या मेरी कुंडली में पैसा लिखा है, मेरे भाग्य में पैसा लिखा भी है या नहीं, जितना कमाता हूँ उससे ज़्यादा मैं कर्ज में भर देता हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। कई सारे सवाल आते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे मेन जो जड़ होती है ना धन की, वो है दोस्तों गुरु, बृहस्पति। देखिए, जिसका बृहस्पति मजबूत होगा, जिसका गुरु मजबूत होगा, उसके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो गुरु और बृहस्पति को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात आपकी कुंडली में कि कब पैसा लिखा है, कब पैसा आएगा, तो देखिए, आपके जीवन में पैसा एक सीमित समय में आएगा दोस्तों। यानी कि आपके एक समय में गरीबी बहुत आएगी, एक समय में पैसा भी बहुत आएगा। इतना आएगा कि आप संभल ही नहीं पाएंगे दोस्तों। इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप खर्च कर करके भी थक जाएंगे। और दोस्तों, वो समय कब आएगा, अब आप यही कहेंगे कि वो समय कब आएगा, मेरी तो ज़िंदगी बीते जा रही है, कब आएगा वो समय। तो देखिए, वो समय ऐसे ही नहीं आएगा, वो समय आपको लाना पड़ेगा। समय कैसे आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पैसा तो आपके जीवन में खूब पैसा है। आपने दोस्तों, हो सकता है पैसा देखा भी बहुत होगा, आपके जीवन में पैसा आया भी बहुत होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो पैसा आ रहा है वो आपके पास टिके। क्योंकि पैसा दोस्तों आ रहा है, भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन टिकेगा या नहीं वो आपके ही दोस्तों गृहस्थी, आपके ही दोस्तों जो आप दैनिक जीवन में जो करते हैं उसके आधार पर दोस्तों सब कुछ लिखा आता है। पैसा तो आएगा, लेकिन टिकेगा या नहीं ये आपके जीवन के ऊपर, लक्ष्मी कब तक आपके साथ रह सकते हैं ये केवल आपके ऊपर है दोस्तों। तो लक्ष्मी को टिकाना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, पैसा तो दे रहे हैं भगवान, लेकिन रहेगा या ना रहेगा वो आपके ऊपर है। तो क्या गलती कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लेना, जिससे पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी जड़ होती है ना, वो है अपने कुल देवी देवता और घर के जो पूर्वज होते हैं वो। देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पूर्वजों की कृपा होती है, उसके कुल देवी और कुल देवताओं की कृपा होती है ना, वो हमेशा तरक्की करता रहता है। उसके घर में धन दौलत भी बहुत ज़्यादा टिकता है दोस्तों। कभी भी धन इधर उधर नहीं बहता है। इसलिए घर में कुल देवी देवताओं की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पितरों की कृपा होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा होगी वो हमेशा ज़िंदगी में तरक्की करेगा, धन दौलत भी उसके पास भरपूर मात्रा में रहेगा। साथ ही दोस्तों, जिसके ऊपर पूर्वजों की कृपा है वो तो दोस्तों कभी रुकता ही नहीं है, अपने जीवन में दिन रात तरक्की करता रहता है। तो आपको अपने कुलदेवी और पूर्वजों को मजबूत बनाना है, उनकी कृपा आपको चाहिए होगी। कृपा कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई कार्य करें, जब भी घर में कोई शुभ कार्य करें, कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना जरूर करें। घर में दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए उनकी पूजा के बिना। जी हाँ दोस्तों, पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए अपने कुलदेवी देवताओं की पूजा के बिना। इस बात का ध्यान रख लेना। कोई भी अच्छा कार्य करें, सबसे पहले कुलदेवी देवताओं की पूजा करें। घर में मिठाई बने तो कुलदेवी देवताओं को भोग लगाएं। आपके कुल देवी देवताओं को हर पूर्णिमा के दिन दोस्तों पूजा पाठ करिएगा। साथ ही दोस्तों, साल में कम से कम 2 बार अवश्य रूप से जहां आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान है वहां पर जाइए और वहां पूजा पाठ करिए दोस्तों। ऐसा जब आप करेंगे तो आपके कुल देवी देवताओं की कृपा रहेगी। और हर कार्य में उनको याद करना है। जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने घर के देवताओं का नाम लेकर जाएं, अपने पितरों की भी कृपा